क्या आप भी महाकुंभ में स्नान करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपकी जान को खतरा है? ऐसा मैं नहीं, एक रिपोर्ट दावा कर रही है। 40 करोड़ श्रद्धालु जो प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करेंगे, उन सबकी जान को खतरा है। एक रिपोर्ट जिसका समर्थन अभी मुक्तेश्वर ने भी किया है। आखिर क्या है वो रिपोर्ट और क्यों 40 करोड़ श्रद्धालु की जान को खतरा होने वाला है, और उस रिपोर्ट पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी का क्या कहना है? क्या तैयारियां हैं प्रयागराज में 40 करोड़ श्रद्धालुओं की जान को बचाने के लिए? कौन बचाएगा, पीठाधीश या फिर हमारे शंकराचार्य? अगर आप महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके आखिर वो रिपोर्ट क्या है, और उस रिपोर्ट का पूरा खुलासा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिव महापुराण में लिखा है, प्रयागराज धर्म क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। प्रयागराज जहां पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जिसमें स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आज जब महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है, उसके पहले ये बोला जा रहा है 40 करोड़ श्रद्धालुओं की जान को खतरा है। एक संस्था है NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसने ये दावा किया है प्रयागराज में संगम का पानी आचमन लायक भी नहीं है। अगर उस पानी में 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे तो उनकी जान को खतरा है। जब भी हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, न सिर्फ उस पानी से आचमन करते हैं बल्कि उस पानी को ग्रहण भी करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने इस दावे को पूरी तरह से समर्थन किया है। अब बात यह है कि NGT नाम की एक संस्था है, उसने कहा है कि गंगा का पानी इस समय आचमन लायक भी नहीं है। अच्छा। और ये भी कह दिया है, आदेश कर दिया है कि गंगा के किनारे प्रयाग में और काशी में बोर्ड लगा करके ये लिखा जाए कि आचमन योग्य जल नहीं है। तो अब समझ लो कि क्या हाल है। इसी में 40 करोड़ लोगों को स्नान कराने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कहना है गंगा का पानी स्नान और आचमन के लिए पूर्णतः शुद्ध है। 2014 में गंगा नदी के पानी में BOD का स्तर 22,000 से अधिक हुआ करता था। अब आप बोलोगे ये BOD क्या है? BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में मौजूदा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा। BOD पानी की गुणवत्ता का एक अच्छा संकेतक है। पानी में BOD की मात्रा जितनी कम होगी, पानी उतना ही ज़्यादा शुद्ध होगा, प्रदूषण रहित होगा। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है 2014 तक गंगा नदी के पानी में BOD की मात्रा 22,000 से अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज गंगा नदी के पानी में BOD की मात्रा 250 से लेकर 300 ही है। इसका मतलब है गंगा नदी का पानी पूर्णतः शुद्ध है। स्नान और आचमन आप दोनों ही कर सकते हैं। 40 करोड़ श्रद्धालु की जान को कोई भी खतरा नहीं है। हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है, भारत में जितनी भी पवित्र नदियां हैं, फिर चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, सरस्वती नदी हो या फिर क्षिप्रा नदी हो, इनका पानी कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इनका पानी मनुष्यों की शुद्धि के लिए होता है, उनको पापों से मुक्ति दिलाने के लिए होता है, ना कि खुद मेला होने के लिए होता है। इसलिए गंगा नदी का पानी पूरी तरह से शुद्ध है। आप आचमन कर सकते हैं और पी भी सकते हैं। हम किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं, फिर चाहे वो हरिद्वार हो, सोरोजी हो या फिर प्रयागराज हो, हम गंगा नदी का पानी अपने घर पर जरूर लेकर आते हैं और उसको एक बर्तन में सालों साल रखते हैं। क्या उसमें कभी कीड़े पड़े हैं? आपने कभी नहीं देखा होगा कि 3 साल 4 साल पुराना पानी एक बर्तन में भरा रखा है और उसमें कीड़े पड़ गए हो, अगर वो गंगा नदी का पानी है। लेकिन वहीं एक नॉर्मल नदी का पानी जो एक नदी में है लेकिन वो पानी बह नहीं रहा है, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन गंगा नदी के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये प्रमाण है कि गंगा नदी कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकती, और ये लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि गंगा नदी का पानी शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे जब तिरुपति बालाजी में
चर्बी मिले युक्त लड्डू खाए थे और एक साधक ने श्री प्रेमानंद जी महाराज से प्रश्न पूछा कि हमने चर्बी मिले लड्डू खा लिए तो हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रेमानंद जी महाराज ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था, आपने लड्डू खाए हैं या प्रसाद खाया है। अगर आपने प्रसाद खाया है तो फिर प्रायश्चित का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब वो भगवान के चरणों में अर्पित हो गया, उसका भगवान को भोग लग गया, तो वो भगवान का प्रसाद बन चुका है। ऐसे ही गंगा नदी, गंगा हमारी माँ है, उनका जल बहुत ज्यादा पवित्र है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि गंगा का जल अशुद्ध है, वो लोग मूर्ख हैं, फिर वो गंगा को माता मानते ही नहीं है, गंगा नदी को पवित्र नदी मानते ही नहीं है, तो उनके लिए तो वो अशुद्ध है। अगर आप भी प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं और संगम में शाही स्नान करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए और ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। गंगा नदी का पानी पूरी तरह से शुद्ध है, आप जाकर स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं और वो पानी अपने घर पर भी ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका कई सालों बाद आता है। प्रयागराज, जिसका वर्णन शिव महापुराण में है, प्रयागराज सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन होता है जहाँ पर हमें सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, अघोरी, नागा साधु एक स्थान पर देखने को मिलते हैं। उनके दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको महाकुंभ में एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।